बेंगलुरु में हुई मौत का जिम्मेदार आखिर कौन? आरसीबी के जश्न का मैनेजमेंट आखिर कौन देख रहा था? पुलिस क्या कर रही थी? कोई इमरजेंसी एग्जिट क्यों नहीं था? क्या आरसीबी और बीसीसीआई ने इस इवेंट के लिए पुख्ता प्लानिंग की थी? वीआईपी सीटों के पीछे आखिर कौन था? 3 जून 2025 आरसीबी ने पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती। विराट कोहली और पूरी टीम की जीत के बाद बेंगलुरु में जश्न का ऐलान हुआ। 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हजारों फैंस जुटे। सब आरसीबी की झलक पाने के लिए पागल थे, लेकिन ये पागलपन खुशी नहीं, मौत बनकर टूट पड़ा। दरअसल स्टेडियम आम जनता के लिए नहीं बना। आरसीबी की जीत पर जनता का जोश था, पर व्यवस्था की तैयारी फेल थी। टिकट बेचे गए थे, सिस्टम चुप रहा। वीआईपी सीटों के लिए गेट खुले थे, भीड़ दम घुटकर मर गई। और जब मौतें हुई तो सरकार ने चुप्पी ओढ़ ली। अस्पतालों के बाहर रोते हुए परिजन, खून से सना मैदान और बैरिकेड्स तोड़ी भीड़। इस देश में जश्न भी मौत का बहाना बन गया। दो तस्वीरें सामने आई है बेंगलुरु से। एक बार ये पहली तस्वीर देखिए, जहां पर स्टेडियम के अंदर आरसीबी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हर कोई खुश है, अंदर पूरा जश्न का माहौल है। तस्वीरें ली जा रही है, वीआईपी सीटें रखी जा रही है, आरसीबी के सारे प्लेयर्स मौजूद है, अंदर जश्न का माहौल है। ये तस्वीर आप देखिए। एक बार हम आपको इसके अलावा दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये स्टेडियम की बाहर की तस्वीर है। एक झलक देखिए, कैसे लोग फंसे हैं। भीड़ इतनी बेकाबू है कि पुलिस उसे काबू ही नहीं कर पा रही है। बैरिकेड्स टूट रहे हैं, सारे लाइन में खड़े हैं, एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं, लोग दब रहे हैं, दम घुट रहा है, लोगों को सांसें नहीं आ रही है। अब ये दोनों तस्वीर में आपको क्या दिखाई देता है? एक तरफ अंदर जश्न का माहौल चल रहा है, लोग सेल्फियां ले रही हैं, आरसीबी के जीत का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं आरसीबी की फैन बाहर दम घुटकर मर रहे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है। बेंगलुरु में स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची, 11 लोग मर गए, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वजह प्रशासन की बड़ी लापरवाही, पुलिस की अंधी व्यवस्था और वीआईपी संस्कृति की घटिया सोच। आरसीबी की जीत के बाद स्टेडियम में विजय जुलूस होना था। लोगों को बताया गया, आ जाइए, जश्न में शामिल होइए, लेकिन अंदर घुसने के लिए पास चाहिए था। और यहीं से शुरू हुआ मौत का ये खुला नाच। पास बेचे गए, स्टेडियम के पास कथित रूप से पैसों में बेचे जा रहे थे। 5,000 से लेकर 10,000 रुपए में वीआईपी गेट एंट्री के नाम पर ब्लैक में पास बिके। जो अंदर नहीं जा पाए वो बाहरी गेट पर भीड़ बन गए। लोगों को बताया गया था कि स्टेडियम में फ्री एंट्री है, पर अंदर सीटें थी सिर्फ राजनीति और अधिकारियों के लिए रिजर्व। खिलाड़ियों के दर्शन के नाम पर मौतें बेची गई। इस पूरी घटना पर कई सवाल खड़े होते। स्टेडियम का मैनेजमेंट आखिर कौन देख रहा था? पुलिस क्या कर रही थी? कोई बैरिकेडिंग क्यों नहीं थी? कोई फोर्स प्लान क्यों नहीं था? आखिर कोई इमरजेंसी एग्जिट क्यों नहीं बनाई गई थी? वीआईपी सीटों के पीछे आखिर था कौन? आप इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर ठेंगा। आम आदमी की परवाह किसी को नहीं है। बाहर लोग मर रहे हैं और अंदर जश्न मनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अंदर नेताओं और अफसरों के लिए सैकड़ों सीट रिजर्व की गई थी। जनता के लिए जो गेट खुले गए थे वो दरअसल ब्लैक टिकट वालों के लिए खुले गए थे। आरसीबी के जश्न में प्रशासन ने कमाई का मौका ढूंढ लिया था। अब मैं टॉपिक थोड़ा डाइवर्ट करती हूँ। आप सभी को याद दिलाती हूँ 13 दिसंबर 2024 जब सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को जेल भेज दिया गया था, लेकिन बेंगलुरु भगदड़ में किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये सवाल सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही नहीं, पूरे सिस्टम की मानसिकता पर सवाल है। आइए एक बार तुलना में समझते हैं। एक तरफ अल्लू अर्जुन का मामला है, एक प्राइवेट व्यक्ति, एक सुपरस्टार। इस पर आरोप क्या था? वीआईपी रूट तोड़ा। फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मची थी। भगदड़ में एक महिला की जान गई थी। इसका नतीजा क्या हुआ? अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेजा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बेंगलुरु भगदड़ का मामला देखें, इसमें 11 आम जनता मरे,
कई घायल हुए, भीड़ सरकारी इवेंट में उमड़ी थी। मतलब जिम्मेदारी प्रशासन, पुलिस और इवेंट आयोजकों की थी। आरोप पास बेचे गए, वीआईपी सीटें आरक्षित की गई, गेट खोलने बंद करने की लापरवाही हुई, पुलिस ने समय रहते भीड़ कंट्रोल नहीं कर पाई। इसका नतीजा क्या हुआ? अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई निलंबन नहीं, बस कुछ मामले की जांच की जाएगी जैसे बयान सामने आ रहे हैं। इसका जवाब, ये जो दोनों घटनाएं आपको बताई मैंने, इसका जवाब आपको मैं देती हूँ, क्योंकि जिम्मेदार लोग सिस्टम के अंदर ही बैठे हैं। पुलिस, बीसीसीआई, लोकल प्रशासन, सरकार सब एक ही छत के नीचे बैठे हैं, क्योंकि जनता की मौत पर सिर्फ जांच बैठती है, सजा नहीं। जश्न सरकारी था, वीआईपी संस्कृति थी, और आप बताइए सिस्टम खुद अपने ही लोगों को सजा आखिर कैसे दे सकती है? क्योंकि जब सिस्टम फेल होता है तो वो कहते हैं कि कलेक्टिव फेलियर है, और इसे कलेक्टिव फेलियर कहकर बचा लेते हैं। कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई अपराध नहीं। अगर कोई आम आदमी गेट तोड़ता या वीआईपी एरिया में घुसता तो क्या उसे उसी वक्त गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता? तो फिर जिनकी लापरवाही से 11 मौतें हुई है बेंगलुरु में, जब आरसीबी का सेलिब्रेशन चल रहा था उस वक्त 11 लोग मर गए। उन्हें कानून के कटघरे में लाने से पुलिस को किसने रोका? आखिर सेलिब्रिटी होता तो जेल हो सकती थी, सिस्टम में हो तो बेल भी नहीं लगती, क्योंकि गिरफ्तारी तो दूर की बात, एफआईआर तक का नाम नहीं है। बेंगलुरु भगदड़ की असली गुनाहगार भीड़ नहीं है, वो व्यवस्था है जो भीड़ के नाम पर खेल खेलती है। लेकिन सवाल ये है कि हम कब तक मरते रहेंगे और सिस्टम कब तक, हम देख रहे हैं, बोलता रहेगा? आखिर हम किसे दोष दें? प्रशासन को, पुलिस को, क्रिकेट बोर्ड को, या फिर उस सिस्टम को जो वीआईपी के लिए बना है और आम आदमी की लाश पर सिर्फ पब्लिक रिलेशन करता है? आरसीबी की जीत इतिहास दर्ज हो गई, पर उससे बड़ा इतिहास बना वो 11 मौतें जो कोहली को देखने निकली थी पर शव बनकर लौटी है। और सिस्टम वो आज भी ट्रॉफी पकड़कर फोटो खिंचवा रहा है। ये जीत हमारी नहीं थी, ये मौत किसी की भी हो सकती है। तो तैयार रहिए, अगली भगदड़ आपके शहर में भी हो सकती है, और मौत हम में से किसी एक की भी हो सकती है, चाहे वो मेरी हो या आपकी हो। और फिर सिस्टम कहेगा हम देख रहे हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही जानकारी वाले वीडियोस के लिए देखते रहें ONOG न्यूज़। धन्यवाद।